तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवा और आज से हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये आसमान में जो बादल चमकते हैं ये क्यों चमकते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर में हम देखेंगे कि जब बैलून को बाल के साथ रगड़ा जाता है तो बैलून बाल से क्यों चिपक जाता है, यह भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। जब कंघी को भी बाल के साथ रगड़ा जाता है और उसके बाद कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या होते हैं, कंघी के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब होता है विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी विद्युतीय फ्लक्स के बारे में कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। अब वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश, यानी रुके हुए आवेश के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। जैसा कि इसका डिफिनेशन है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जब हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, आकाश में जो बिजली चमकती है वो विद्युत निर्वाह के कारण चमकती है। विद्युत निर्वाह का मतलब होता है आवेश का डिस्चार्ज हो जाना। आवेश का डिस्चार्ज हो जाना। अब डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जब आपका प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगा तो उसे बोला जाता है डिस्चार्ज होना। तो जो आसमान में बिजली चमकती है, सब जो बिजली आप देखते हैं आसमान में चमकती है, ये आवेश के डिस्चार्ज के कारण चमकती है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि आकाश में बिजली, चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है। आसमान में जब बादल किसी बादल के साथ रगड़ खाते हैं या कोई बादल हवा के साथ रगड़ खाते हैं तो क्या होता है कि बादल के ऊपरी हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, और निचले हिस्से पे क्या होता है, माइनस चार्ज जमा हो जाता है। क्योंकि निचले हिस्से पे माइनस चार्ज बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो ये माइनस चार्ज क्या होते हैं, किसी प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होना चाहते हैं। और जो हमारे पृथ्वी के सरफेस पे प्लस चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं तो ये सारे माइनस चार्ज क्या होते हैं, ये प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होना चाहते हैं। सारे माइनस चार्ज जब एक साथ पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, चमकती है। उसी को बोला जाता है बिजली का चमकना। और ये जो बिजली होती है वो बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि इसमें जो वोल्ट उत्पन्न होता है वो 10 करोड़ वोल्ट उत्पन्न होता है। सोचिए 10 करोड़ वोल्ट का मतलब बहुत ज्यादा। जो हमारे घरों में बिजली आता है वो आता है 220 वोल्ट का, और इसका जो करंट होता है वो होता है 10,000 एम्पियर करंट। ये जो हीट जनरेट करता है, ये जो बिजली है, ये जो हीट जनरेट करता है वो करता है 26,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो सूरज की सतह का तापमान होता है वो केवल होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि इतना गर्म है कि हम लोग सूरज को झेल नहीं पाते हैं। और ये बिजली का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 26,000 से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो कितना गर्म हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा बात है कि यह जो है वो 0.005 सेकेंड तक ही उपस्थित होता है, यानी कि गिरता है, जिसके कारण ज्यादा किसी को नुकसान नहीं होता है। नहीं तो अगर ये 1 सेकेंड के लिए भी जमीन पे गिर जाए तो बहुत लोगों की जान ले सकता है। ये इतना खतरनाक होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब बिजली गिरे तो हमको क्या करना चाहिए, किसी भी पेड़, किसी तालाब, किसी पोल के पास नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़, तालाब, पुल ये सब पे बहुत अधिक मात्रा में प्लस चार्ज उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये बिजली होती है क्या होती है, गिरने की संभावना इस पेड़, तालाब पे ज्यादा होती है। अगर आप इसके नजदीक रहिएगा तो आपको भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जब भी बिजली गिरे तो किसी बंद जगह पे रहना चाहिए, क्योंकि बंद जगह पे बिजली नहीं जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चालक और कुचालक।
चालक को इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर और कुचालक को बोला जाता है इंग्लिश में इंसुलेटर। तो चलिए समझते हैं कि ये चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। चालक उसे बोलते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से पास हो जाए उसे बोलते हैं चालक। यानी कि एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आपके पास लोहा है और लोहा के एक तरफ करंट है, अगर आप लोहा के दूसरे तरफ छुइएगा तो आपको भी करंट लगेगा, यानी कि लोहा के एक तरफ से विद्युत धारा दूसरे तरफ जा रहा है, इसलिए आपको करंट लग रहा है, यानी उसे हम बोलते हैं चालक। यानी कि ये जो आपका लोहा है ये आपका चालक हो गया। उसी तरह से ये आपका जो कॉपर होता है ये भी आपका चालक होता है, ये गोल्ड जो होता है ये भी चालक होता है, और ये जो सिल्वर होता है यानी चांदी होता है ये भी आपका चालक होता है। यानी कि वैसा पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता से होने देता है उसे चालक कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बोला जाता है विद्युत धारा। मतलब बोलने का मतलब यह है कि वैसा पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा आसानी से पास हो सके उसे बोलते हैं चालक। तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, और जो चांदी है वो आपका सबसे अच्छा चालक माना जाता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से पास होता है। कुचालक, कुचालक इसका उल्टा होता है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से पास नहीं हो सके। जैसे कि आपका हो गया प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया। यानी कि अगर आप किसी लकड़ी के एक तरफ विद्युत धारा को लगाइएगा और दूसरी तरफ छुइएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो लकड़ी है ये विद्युत का कुचालक है, यानी कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को सुगमता से नहीं होने देता है, यानी नहीं जाने देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी कि विद्युत धारा को नहीं जाने देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कुचालक। जैसे आपका रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, ये सब आपके कुचालक आते हैं। ठीक, तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश वह कारक है जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर उसमें दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आप दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं या उसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, उस वस्तु में दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है, उसी गुण को बोला जाता है विद्युत आवेश। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्या होता है, जब आप बैलून को बाल के साथ रगड़ते हैं, ठीक, जब बैलून को बाल के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इस बैलून पे उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण इस बैलून के पास अगर आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े लाइएगा तो ये बैलून क्या होते हैं, उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े में चिपक जाते हैं। इसी को बोला जाता है आवेश। यानी कि इसमें एक आवेश उत्पन्न हो गया जिससे क्या हुआ, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोला जाता है धन आवेश, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक, दूसरा को बोला जाता है ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक, यानी कि आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा कि एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन जमा होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। चार्ज आवेश को Q से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक, आवेश को Q से सूचित किया जाता है, यानी कि Q अगर आपको जहां भी मिले यानी समझिए कि वो आवेश दिया हुआ है। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। आई का मतलब होता है विद्युत धारा और टी का मतलब होता है समय, यानी कि ये आपका आवेश का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। आई का मतलब विद्युत धारा, टी का मतलब समय। आवेश का एस आई मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक एक तो आपका इस फॉर्मूला से निकला, क्योंकि विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। टाइम का एस आई मात्रक क्या होता है, सेकंड हो गया। यानी कि एक तो आपका निकला एम्पियर सेकंड, और एक और इसका एस आई मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। यानी आवेश का जो मेन यूनिट है वो होता है कूलम्ब। आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला, आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला को हिंदी में बोला जाता है बीमा सूत्र। तब ये जो ए एम्पियर को लिखा जाता है ए से और सेकंड को लिखा जाता है टी से, यानी कि आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी हुआ। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है
तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है आवेश करने का तरीका, यानी कि किसी भी वस्तु को हम चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं। आवेश करने का 3 तरीका होता है। पहला होता है आपका घर्षण द्वारा, दूसरा होता है आपका चालन द्वारा, तीसरा होता है आपका प्रेरण द्वारा। ठीक, तो एक एक करके तीनों को चलिए समझते हैं कि किस तरह से हम आवेश कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तु को दो अलग अलग इंसुलेशन सामग्री को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। इस विधि को बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। यानी कि जब दो अलग अलग इंसुलेशन सामग्री है उसको अगर हम रगड़ते हैं तब क्या होता है, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसी को बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। जैसे चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये आपका एक बैलून है, ये आपका बाल है। जब बैलून को बाल में रगड़ा जाता है तब क्या होता है, इस बाल का जो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है इस बैलून पे ट्रांसफर हो जाता है। तब बोल सकते हैं हम कि क्या कि यह बैलून जो है अब चार्ज हो चुका है। अब चार्ज होने का मतलब क्या है, जब इस बैलून के पास हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े को लाएंगे तब ये कागज के टुकड़े क्या करेंगे, इससे चिपक जाएंगे। ठीक, यह आपका दूसरा एग्जांपल है कि जब कंघी को भी बाल में रगड़ा जाता है तब बाल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंघी पे भी जमा हो जाता है। और जब इस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या होते हैं, इस कंघी के साथ चिपक जाते हैं। इसी को बोला जाता है आवेशन द्वारा चार्ज करना किसी भी वस्तु को। यानी कि हम क्या किए, इस बैलून को बाल में रगड़े तो रगड़ने से क्या हुआ, इस बैलून पे एक माइनस चार्ज हो गया, यानी कि यह बैलून चार्ज हो गया। जब इसके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस बाल के ऊपर ट्रांसफर हुए, यानी इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसको बोला जाता है ये जो सिस्टम है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्योंकि ये इसमें बैलून में नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो गया तो इस सिस्टम को बोला जाता है कि ये सिस्टम नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का पाना, यानी कि किसी भी सिस्टम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाता है तो उस सिस्टम को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को खोया है उस सिस्टम को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए आवेशन का दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो हमारा है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो पहले से चार्ज हो, यानी कि यह एक पदार्थ है जो पहले से चार्ज है, यानी कि इस पे पहले से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कि इसमें प्लस माइनस सेम अमाउंट में मौजूद है। जब इस चालन वस्तु को या पदार्थ को इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाया जाएगा, इसको इसके पास लाया जाएगा तो इससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब तक ट्रांसफर होंगे जब तक इन दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर अमाउंट में मौजूद ना हो जाए। यानी कि अगर एग्जांपल के लिए समझे कि इसमें पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे। यानी कि जब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक दोनों में अमाउंट बराबर नहीं हो जाए। एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को छूती है, यानी कि ये एक आवेशित वस्तु था, ये एक उदासीन वस्तु था। जब इसको छूती है तो दोनों वस्तुओं को बीच आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। आवेश इसमें से इसमें ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं और यह आवेश तब तक स्थानांतरित होते हैं जब तक कि वे आवेश संतुलन तक नहीं पहुंचते। यानी कि हमने अभी बताया कि ये जब तक ट्रांसफर होंगे जब तक इन दोनों में आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। ठीक, तो चलिए अब आवेशन का तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका हमारा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु है, इसको किसी भी उदासीन वस्तु के साथ सटाया नहीं जाता, इसको दूर ही रखा जाता है, तब पर भी क्या होता है कि यह वस्तु चार्ज हो जाता है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। प्रेरण आवेशन एक आवेशन विधि है जो किसी वस्तु को किसी अन्य चार्ज की दी गई वस्तु को छुए बिना ही चार्ज कर देती है। यानी कि ये एक चार्ज वस्तु है कि ये पहले से चार्ज है और ये वस्तु जो है ये चार्ज नहीं है। क्या होता है कि इसको जब हम इसके नजदीक में लाते हैं तो इस पे अगर बहुत मात्रा में माइनस चार्ज है तो ये प्लस वाला चार्ज क्या होते हैं, इसकी ओर इकट्ठा हो जाते हैं। अगर इसको हम एक अर्थिंग से जोड़ दें तो क्या होगा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन इस अर्थिंग के माध्यम से पूरा चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा और इस पे क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाते हैं। और जब इसको हटाया जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, पूरे सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी बट जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है कि एक प्रेरण आवेशन, यानी कि इसको बिना सटाए ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है विद्युत आवेश का गुण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए समझते हैं कि विद्युत आवेश के क्या क्या गुण हैं। जो पहला गुण है वो है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि कहने का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी आवेश में डायरेक्शन नहीं होता है, आवेश में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए उसे बोला जाता है एक अदिश राशि।
समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होते हैं क्या कि एक दूसरे को धक्का देते हैं, यानी कि अगर ये आपका प्लस चार्ज है, ये भी आपका प्लस चार्ज है, तो ये क्या है, एक समान आवेश बोले जाते हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, यानी रिपेल करेंगे। अगर ये माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज है, तो ये दोनों भी क्या है, एक समान आवेश है, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। और जो असमान आवेश होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि ये अगर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। हमने अभी भी देखा बिजली जब चमकती है तो वो माइनस चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। जो तीसरा हमारा गुण है वो है आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ होता है। यानी कि अगर आपका पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, यानी कि मान लेते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ना कि इसमें से इसमें जाएगा। समझे, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो ज्यादा से कम की ओर होता है। तो चलिए इसका चौथा गुण देखते हैं। जो चौथा गुण है वो है कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र बनता है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है कि ये जो लैंप है ये बंद है अभी, ठीक, ये बंद है, तो इसके चारों तरफ एक सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। विद्युतीय क्षेत्र तो चलिए आवेश के चौथे गुण को देखते हैं। चौथा गुण है हमारा कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र बनता है। यानी कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो लैंप है ये अभी बंद है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी इसमें जो आवेश है ये रुका हुआ है, तो इसके चारों तरफ क्या बन रहे हैं, केवल विद्युतीय क्षेत्र बन रहे हैं। और जब आवेश एक समान वेग से गतिशील हो तो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। जैसे कि आपको दूसरा फिगर दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, लैंप ऑन है, यानी कि इसमें लाइट जल रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युतीय क्षेत्र बन रहे हैं, इसके साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहे हैं। और परंतु जब आवेश त्वरित होता है तो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तो बनता ही, साथ साथ उससे विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हम पढ़ेंगे आपके 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। जब क्या होते हैं आवेश त्वरित का मतलब होता है वाइब्रेट करना, जब आवेश वाइब्रेट करते हैं तब उसमें क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। ये हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में डिटेल से, ठीक। अभी आपने जाना कि जब आवेश रेस्ट में होते हैं तब केवल क्या बनते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, और जब मोशन में होते हैं तब बनते हैं विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। और जब त्वरित होते हैं, त्वरित का मतलब होता है वाइब्रेट करना, जब वाइब्रेट करते हैं आवेश तब विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होते हैं। तो चलिए अब हम अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत का जो अगला गुण है वो है विद्युत आवेश का संयोजन। यानी विद्युत आवेश को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी सिस्टम में दिया हुआ ढेर सारा आवेश, यानी कि यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, n तक है, तब हम इसको किस तरह से जोड़ सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि विद्युत आवेश को हम क्या कर सकते हैं कि अलजेब्रा के थ्रू जोड़ सकते हैं। यानी कि हम इसको सिंपल जोड़ सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितना भी रहे Q3 Q4, इसमें जितना भी रहे उसको हम जिस तरह से अलजेब्रा को जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ते हैं। यानी कि बीजगणित के सरल नियमों का उपयोग करके आवेश को जोड़ा जाता है। यानी कि अगर इतना सारा आपका आवेश है तो हम उसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर 5 कूलम है, 3 कूलम है, 2 कूलम है, कूलम आपका आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 कूलम, ठीक, नॉर्मल सा जोड़ होता है ये। चलिए आवेश के हम अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। जो आवेश का अगला गुण है वो है हमारा विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण। क्वांटिमीकरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है कि आपने अभी ऊपर देखा कि क्या होता है कि आवेश ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रांसफर होते हैं। यानी कि अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएंगे। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वो सिर्फ क्या होंगे, इंटीजर के फॉर्म में होंगे। इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक के। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कि या तो प्लस में जाएंगे, या तो इसमें से 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, या तो इसमें से 1 घटेंगे, 2 घटेंगे, 3 घटेंगे, 4 घटेंगे, 5 घटेंगे, ये होता है। यानी कि जो आवेश का स्थानांतरण होता है
वो हमेशा क्या होता है, पूर्णांक संख्या में होता है। ठीक, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने या मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मुख्य कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो सकते हैं, पूर्णांक संख्या में ही स्थानांतरित हो सकते हैं। अतः वस्तु पर उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है और इसी को आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है Q बराबर एन का मतलब हो गया आपका कोई भी इंटीजर, यानी कि या तो +1 जाएगा या +2 जाएगा या +3 जाएगा या फिर +1 घटेगा +2 घटेगा या -1 घटेगा -2 घटेगा, यानी कि प्लस में, डेसिमल में नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चल गया, 2/3 इलेक्ट्रॉन चल गया, यानी कि ना तो डेसिमल में और ना ही फ्रैक्शन में, सिर्फ हो सकता है इंटीजर में। तो ये होता है Q बराबर एन आपका इंटीजर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चलिए आवेश के सबसे लास्ट गुण को देखते हैं। जो सबसे लास्ट गुण है हमारा वो है आवेश का संरक्षण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए समझते हैं कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। तब आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, यानी कि न तो हम इसे बना सकते हैं और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं, यानी कि नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो हम बना सकते हैं ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आवेश सिर्फ ट्रांसफर होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ये ट्रांसफर होता है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, यानी कि आवेश को ना तो हम बना सकते हैं ना ही तो नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इसमें क्या है कि एक आपका पहले का सिस्टम है, ठीक। इसमें क्या है कि एक रॉड है जिस पे चार्ज है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। इस रॉड को क्या किया गया है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ लाया गया है, इसको सटाया गया है। सटाने के बाद क्या, जब इसको हम अलग करते हैं तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तब अगर हम इस पहले के सिस्टम पे देखें तो इस पे जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन इस पे था, 0 इलेक्ट्रॉन इस पे है, यानी कि पहले पे भी 4 इलेक्ट्रॉन था। अगर हम इस वाले सिस्टम में देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, टोटल चार्ज, यानी कि इसमें इस रोड में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यही बोला जाता है कि आवेश क्या हुआ, इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया। आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, आवेश सिर्फ ट्रांसफर होता है। आवेश संरक्षण का निम्न स्तर बताता है कि एक बंद प्रणाली में विद्युत आवेश की कुल मात्रा स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि एक हमारा बंद प्रणाली है, इसमें आवेश की मात्रा जो है वो कांस्टेंट है, यानी स्थिर है। हमने देखा कि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन था और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम अगले वीडियो में इसके आगे वाले पोर्शन को देखेंगे। तो धन्यवाद।